ओम शांति मित्रों, शुभ प्रभात। आज की रोचक कहानी है। टाइटल है चिड़िया से सीख। बहुत पहले आपने एक चिड़िया की कहानी सुनी होगी जिसका एक दाना पेड़ के अंदर में कहीं फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया उस दाने को दे देने के लिए, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई खाती के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो, क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ दाना नहीं दे रहा है। राजा ने उस नन्ही सी चिड़िया को डांट कर भगा दिया कि कहाँ एक दाने के लिए वो उस तक पहुँच गई है। चिड़िया हार मानने वाली नहीं थी। वह महावत के पास गई कि अगली बार राजा जब हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता है, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता है, पेड़ उसका दाना नहीं देता है। महावत ने भी चिड़िया को डांट डपट कर भगा दिया। चिड़िया फिर हाथी के पास गई और उसने अपने अनुरोध को दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं है। राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं है, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं है, पेड़ दाना देने को राजी नहीं है। हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ए छोटी सी चिड़िया, तुम इतनी सी बात के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे रही है। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और वही अनुरोध दोहरा कर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई है हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने चींटी से कहा कि मैं चाहे पेड़, बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ न बिगाड़ पाऊँ, पर तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा सकती हूँ। चींटी डर गई। वह भागकर हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुँचा। महावत राजा के पास कि हुजूर, चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया। उससे कहा कि पेड़ काट दो, नहीं तो मैं सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया को दाना लौटा दूंगा। कहानी का निष्कर्ष है, आपको अपनी ताकत को पहचानना ही होगा। आपको पहचानना होगा कि भले आप छोटी सी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियाँ कहीं न कहीं आपसे होकर ही गुजरती होंगी। हर शेर को सवा शेर मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी लड़ाई से घबराए नहीं। अगर आप किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वह काम होकर ही रहेगा, यकीन कीजिए।
हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हो। हिम्मत, लगन और पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद है। बड़े सपने को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। पहले लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे आपका, फिर विरोध करेंगे आपका, फिर वही लोग कहेंगे हम तो पहले से ही जानते थे कि आप एक न एक दिन कुछ बड़ा करोगे जरूर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति। अगर ये कहानी आपको प्यारी लगी है, कुछ सीख मिली हो, तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स को, परिवार के सदस्यों को, फ्रेंड सर्कल को शेयर ज़रूर करना जी। लाइक करना, एक मीठी प्यारी छोटी सी कमेंट ज़रूर करना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति।